अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पीएसएल की जो प्रिपरेशंस हैं वो अपने उरूज पे पहुंच चुकी हैं। तमाम टीम्स, तमाम फ्रेंचाइजेस ट्रेनिंग वगैरह कर रही हैं, प्रैक्टिस मैचेस किए जा रहे हैं और है कि मुख्तलिफ जो प्लेयर्स हैं वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पिक्चर्स भी है कि शेयर कर रहे हैं और भी है कि बहुत ज़्यादा एक जो हाइप है पीएसएल की वो बहुत ज़्यादा बनी हुई है। बाय द वे पीएसएल का एंथम भी रिलीज़ हो चुका है। खुल के खेल नाम है उसका, उसको दिया गया है। एंड मैंने भी वो सुना, खैर इट वाज ओके, नॉट दैट मच, इतना ज़्यादा है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। खैर इसके जो इसके हवाले से मिले जुले, जो फैंस की तरफ से भी मिले जुले रद्द-ए-अमल का इज़हार हो रहा है। कोई कह रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई कह रहा है कि इट्स ओके, कोई कह रहा है इट्स माइंड ब्लोइंग एंड कोई कह रहा है कि इट्स सो बैड। सो मेरे हिसाब से वैसे भी खैर कोई भी इस तरह का जो सॉन्ग होता है वो एट फर्स्ट अटैम्प्ट भी आपको इतना अच्छा नहीं लगता। एट टाइम पासेस जब आप सुनते रहते हो, जब है कि ड्यूरिंग द पीएसएल जब वो बजता रहता है तो फिर है कि आपको अच्छा लगता है। बट आई पर्सनली थिंक कि जो सीटी बजेगी और एक जो एक ऑरा जो बना हुआ था अली ज़फ़र के सॉन्ग्स का, जो स्पेशली सीटी बजेगी का, सो आई थिंक उस लेवल तक मुझे नहीं लगा पर्सनली। हो सकता है कि मुझे भी एट टाइम पासेस जब मैं सुनूँ मज़ीद तो मुझे अच्छा लगे, बट मेरा खैर जो पर्सनल ओपिनियन है वो इतना ही है कि भाई आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, बट या इट्स गुड। और खैर इसके अलावा एलएसएल के भाई जो पीएसएल की प्रिपरेशंस हैं वो अपने उरूज पे पहुंच चुकी हैं। लाहौर कलंदर्स के कैंप से आज मीडिया से गुफ्तगू की हमारे हारिस रऊफ़ साहब ने। एंड खैर जो कैप्शन लगाया गया था या जो है कि एक हेडलाइन बनी कि भाई हारिस रऊफ़ जर्नलिस्ट पे खफा हो गए, सो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो खफा नहीं हुए थे, बट है कि जर्नलिज्म एज आई सेड, हमेशा ही मैं कहती हूँ कि भाई हमारे यहाँ इतनी अच्छी टॉप क्वालिटी का नहीं होता है। टॉप क्वालिटी के हमारे तो बिल्कुल लो क्वालिटी पे होता है। सो है कि जो वर्ड्स वगैरह जो यूज़ किए जा रहे थे वो डेफिनेटली किसी भी इंसान को हर्ट करेंगे। सो वो हारिस रऊफ़ को भी हर्ट किए एंड उन्होंने फिर मजाक के पैराए में ही कहा, बट या ही वाज लिटिल मच एंग्री, बट उन्होंने इतना ज़्यादा शो नहीं किया और इतना ज़्यादा कोई गुस्सा उन्होंने किया भी नहीं जर्नलिस्ट पे। सो खैर क्या उन्होंने गुफ्तगू की लड़सा वालों को, है कि उन्हें सबसे पहले उनसे पूछा गया भाई वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस ख़राब थी एंड और इस तरह से बात है कि उनसे की गई। और मतलब स्टार्ट यूँ लिया गया कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ही माइंड ब्लोइंग थी। एशिया कप में से है कि एक डेक्लाइन शुरू हुआ पाकिस्तान के पेस बॉलिंग का एंड एक आपका भी है कि वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया एंड ऑल। मार पड़ी, बार बार यही लफ्ज़ यूज़ हो रहा था, मार पड़ी। तो ये डेफिनेटली एक क्रिकेटिंग लैंग्वेज है कि बॉलर को मार पड़ी है या दिस एंड दैट, बट आप उसी बंदे के सामने तो नहीं बोल सकते ना बार बार, वो भी बार बार रिपीटिव ली कि भाई मार पड़ी, आपको मार पड़ती है, या तो ये होता है वो होता है। इस तमाम जो क्वेश्चंस है वो इसी के गिर्द घूम रहे थे, जो कि आई डोंट थिंक कि मार पड़ी का लफ्ज़ ये नहीं होना चाहिए। सो खैर उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई एंड ऑल, और है कि अब अपनी ट्रेनिंग कैंप है तो अपनी गलतियों से सीखेंगे, स्किल्स पे काम कर रहे हैं एंड ऑल, इस तरह की है कि उन्होंने बात की। दैन शाहीन के हवाले से उनसे पूछा गया सर कि शाहीन इज़ सच अ काइंड ऑफ स्किपर कि वो अपनी टीम को रिलैक्स रखते हैं और है कि स्ट्रेस नहीं देते अपनी टीम को एंड टिल द लास्ट वो लड़ते हैं, टीम को भी है कि गैदर करके रखते हैं। सो लेट्स होप कि अगेन है कि शाहीन की कैप्टनसी में जो ग्लोरी है, जो लाहौर कलंदर्स का जो एक टाइटल है, पीएसएल टाइटल उनके पास है, तो उसका कामयाब दिफा करेगी इंशाल्लाह। एंड देन अगेन उन्होंने कहा कि भाई हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी गलतियों से सीखें। जो दोबारा है कि उनसे सवाल पूछा गया कि मार पड़ रही थी, न्यूजीलैंड टूर लेवल पे मार पड़ी एंड ऑल, तो इस साइड के कोशिश करेंगे कि हम अपनी गलतियों को ना दोहराएं, उनसे सीखें एंड स्किल पे काम करते हैं और है कि अपनी गलतियों को ना दोहराएं और है कि पॉजिटिव सोच रखें। नया मतलब है कि हमारा ये पीएसएल वर्ल्ड बेस्ट ब्रांड है एंड हमारी लीग बहुत ही ज़्यादा एक है कि स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। सो लेट्स होप कि इसमें है कि अच्छी परफॉर्मेंसेस दें और है कि टीम में है कि अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करूँगा। एंड देन अगेन है कि उनसे पूछा गया कि भाई आप बिग बैश खेलने गए और है कि पाकिस्तान के नेशनल साइड में आप नहीं थे, देन आप है कि अब आप किस तरह से देखते हैं ऑल, तो इस साइड के भाई मैं बिग बैश में मेरी आपकी परफॉर्मेंस जैसी भी थी, इस तरह से बात की गई। सो इस साइड के जैसी भी नहीं, आपको पता ही होगा अच्छी होगी, उन्होंने इस तरह से कहा, या थोड़े से जो एक्सप्रेशंस है वो इस वजह से थे, थोड़े से एक है कि मुझे लगे एंग्री,
वो एक तरह का रिएक्शन था जो बार बार बात हो रही थी कि मार पड़ी, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक। और है कि फिर बिग बैश के हवाले से और यूँ पूछा गया कि फिर नेशनल साइड में आने के लिए या नेशनल साइड के लिए आप क्या है, क्या आपकी प्लानिंग है एंड ऑल। सो ही सेड कि मैंने बिग बैश के बाद पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ खेली है। सो और है कि मज़ीद है कि अब PSL में अच्छी परफॉर्मेंस दे के पाकिस्तान की टीम में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करेंगे। सो वही बात है, खैर हम हमारे यहाँ थोड़ा सा चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा के भी पेश करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक दैट वाज नॉर्मल रूटीन की कॉन्वर्जेसन थी, बट या थोड़ा सा जो जर्नलिस्ट के लफ्ज़ थे वो थोड़े से हार्श थे, दैट्स वाई थोड़ा सा रद्दमल सामने आया, बट नॉट अ बिग डील। और वैसे भी खैर ये पाकिस्तान की मतलब ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए वो अवेलेबल नहीं थे एंड दिस एंड दैट, तो भाई टेस्ट में उसका काम भी नहीं था। आपने देख लिया T20 में उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, वो टेस्ट में जाके क्या करता। सो आई पर्सनली डोंट थिंक कि मतलब ऐसा कुछ था और हारिस की ज़रूरत थी पाकिस्तान को, ऐसी कोई पाकिस्तान वाज नॉट बैडली नीड है कि हारिस की कोई इतनी ज़्यादा कोई नीड नहीं थी पाकिस्तान को, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो, सो डू कमेंट बिलो, या डिसएग्रीमेंट भी अगर आपका कुछ हो सो जस्ट कमेंट डाउन बिलो। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।